हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के टॉप 3 बेस्ट बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी देंगे, वो भी कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा मुनाफा। पिछले कुछ सालों से लोग कोविड जैसी महामारी से इस कदर प्रभावित हुए हैं कि उन्हें न सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा रहा है। इस दौरान जहां बहुत से लोगों को बिजनेस में घाटा हो गया, तो वहीं अधिकांश लोगों की नौकरियां भी चली गईं। मगर इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके और एक नया बिजनेस शुरू किया, और वो इसमें सफल भी रहे हैं। और आज बहुत से लोग अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर बिजनेस में हाथ आजमाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि नौकरी आज है, शायद कल नहीं होगी, मगर उनका बिजनेस हमेशा उनके साथ रहेगा। हालांकि ये अलग बात है कि बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर कुछ बिजनेस सदाबहार होते हैं और वक्त हालात परिस्थिति जैसी भी हो, मार्केट में उनकी डिमांड बनी ही रहती है। यही सबको देखते हुए हमने आपके लिए ये 3 बिजनेस आइडिया लेकर आपके बीच लाए हैं। अगर आप भी इसी तरह का कोई सब दिन और बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमारा आज का ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहतरीन बेस्ट बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें कम इन्वेस्ट करके आप बड़े डीढ़े ही आसानी से अपना अच्छा खासा एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, बकरी पालन का बिजनेस। अब ये सुनकर वीडियो को स्किप मत कर देना, पहले आप इसके बारे में सुन लो कि बकरी पालन करने वाले कितना अच्छा खासा इनकम करता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि हम 3 अच्छे बिजनेस के बारे में बताया है। जो आपको अच्छा लगे वो बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेस्ट बिजनेस आइडिया में बकरी पालन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। हमारे देश में लगभग 25% लोग पशुपालन करते हैं। यहाँ बकरियों का पालन भी बहुत आम बात है। बहुत से बकरियों का पालन दूध प्राप्त करने के लिए करते हैं। कुछ लोग बकरियों का पालन मीट की सप्लाई के लिए करते हैं। आपको बता दें कि बकरी का दूध अनेक बीमारियों को दूर करता है। पहाड़ी इलाकों में बकरी का उपयोग छोटा मोटा सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में पैसे कमाने की दृष्टि से बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है। दोस्तों, बकरी पालन का कार्य अधिकतर किसान ही करते हैं। अगर आप बकरी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन सी नस्ल की बकरियां खरीदें, बकरियों की कीमत क्या है, इतनी सारी बकरियों को रखने के लिए आपके पास जगह है या नहीं। अलग अलग इलाकों के हिसाब से बकरियों की कीमत भी अलग अलग होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम की योजना बनानी चाहिए। शुरू करने में लगने वाले पैसे और प्राप्त होने वाली अनुमानित कमाई का हिसाब लिखें। बकरी पालन में बकरियों के खान पान का खर्चा आएगा, उसका भी हिसाब रखें। ऐसा करने पर आपका खर्चे का एक रफ ढांचा तैयार हो जाएगा। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आप दूध उत्पादन के लिए बकरियां खरीदना चाहते हैं, तो आप सुखरी जखराना नस्ल की बकरियां खरीद सकते हैं। अगर आप मीट के लिए बकरियां खरीदना चाहते हैं, तो आपको असम हिल गोट, बंगाल गोट नस्ल की बकरियां खरीदनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे बकरी पालन के फायदे के बारे में। इस व्यवसाय को शुरू करने में लागत कम आती है और मुनाफा अच्छा खासा होती है। इस व्यवसाय में रिस्क भी बहुत कम होता है। बस आपको बकरियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके लिए बकरियों के लिए टीकाकरण आवश्यक है। बकरियां अन्य जानवरों की तुलना में कम बीमार पड़ती है। बकरियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इस कारण बकरियों की मृत्यु दर भी कम होती है। बकरियों के खान पान में भी कम खर्चा होता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर कोई खुला चरागाह है, तो आप अपनी बकरियों को वहां पर चराने के लिए ले जा सकते हैं। अगर आपने मीट के उत्पादन के लिए बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया है, तो आपकी कमाई बहुत ज्यादा होगी। बकरी के मांस की बाजार में बहुत मांग है। बकरी का मीट चिकन की तुलना में बहुत महंगा होता है। अगर आपने दूध के उत्पादन के लिए बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया है, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। हमारे देश में उत्पादित किए जाने वाले दूध का
3% दूध बकरियों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बकरी पालन के बिजनेस में आप बकरी के दूध बेचकर, मीट बेचकर, बकरी बेचकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, वेडिंग प्लानर का बिजनेस। दोस्तों, शादी सभी के जीवन का एक बहुत ही खास और यादगार लम्हा होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी का ये क्षण बहुत ही खुशनुमा हो, कोई कमी न रहे। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस घर में शादी होती है उस घर के लोग मेहमानों की आवभगत में, खाने के मेन्यू, सजावट जैसी चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो शादी का आनंद ही नहीं उठा पाते हैं। आजकल वेडिंग प्लानर शादी के घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर घर वालों को शादी का मजा लेने के लिए स्वतंत्र कर देता है। दोस्तों, वेडिंग प्लानर किसे कहते हैं शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वेडिंग प्लानर उसे कहा जाता है जो शादी की सारी योजना बनाता है। कौन सी रस्म कैसे होगी, सजावट में कौन से फूलों का प्रयोग किया जाएगा, खाने का मेन्यू कैसा होगा, डीजे पर कौन से गाने बजेंगे, सारी जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर की होती है। वेडिंग प्लानर लोगों की मर्जी पूछकर उसी हिसाब से शादी की योजना तैयार करता है। वेडिंग प्लानर उसे कहते हैं। वेडिंग प्लानर बनने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आपने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया हो, साथ ही आपके अंदर क्रिएटिविटी का गुण होना चाहिए। जिन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी का गुण नहीं है, ये व्यवसाय उनके लिए नहीं है। इसके अलावा आप अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए एक अच्छे वेडिंग प्लानर के साथ काम कर सकते हैं। इससे आपको अनुभव प्राप्त होगा जो आपके व्यवसाय में आपके काम आएगा। दोस्तों, वेडिंग प्लानर का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको 3 जरूरी काम करने होंगे। पहला, जगह का चुनाव करना। कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है जहां आप अपना ऑफिस खोल सकें। आप अपना ऑफिस ऐसी जगह पर खोलें जहां पर आसपास वेडिंग कार्ड छापने वाली टेंट हाउस जैसी दुकानें हों। आप चाहें तो घर पर भी अपना ऑफिस खोल सकते हैं। दूसरा, टीम बनाना होगा। ये व्यवसाय अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। इस व्यवसाय में अकेला चलो का नियम लागू नहीं होता। इस व्यवसाय की सफलता टीम वर्क पर निर्भर करती है। आपको अपने व्यवसाय के लिए एक अच्छी टीम की आवश्यकता होगी। आपकी टीम जितनी अच्छी होगी, आपका काम भी उतना ही बेहतरीन होगा। तीसरा, जरूरी पेपर वर्क। वेडिंग प्लानर का काम शुरू करने के लिए कुछ लीगल पेपर वर्क भी करना होता है, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, दुकान का नाम, रजिस्टर्ड ट्रेड लाइसेंस, ये सब कराना होगा। लागत की बात करें तो इस व्यवसाय को शुरू करने में अच्छी खासी लागत लगती है। अगर न्यूनतम लागत की बात करें तो ये व्यवसाय न्यूनतम 6 से 7 लाख में शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की बहुत कमी है और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों की व्यस्तता भी बढ़ रही है। मगर शादी इंसान के जिंदगी के सबसे अहम दिनों में से एक होता है और हर कोई उसे बेहद खास बनाना चाहता है। ऐसे में एक वेडिंग प्लानर ही होता है जो आपकी शादी से जुड़ी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। अब चाहे वो खाने का मेन्यू हो, शादी या का डेकोरेशन हो या फिर अन्य कोई काम, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वेडिंग प्लानर सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया में से एक है। इस बिजनेस में आपके साटा के हिसाब से इनकम होगा। एक साटा के सामान और स्टाफ के हिसाब से चार्ज करेंगे। इस बिजनेस में भी आप अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। तीसरा, पतंजलि फ्रेंचाइजी का बिजनेस। क्या आपको पता है कि अगर आपके पास किसी ब्रांड की डीलरशिप है तो आप उस ब्रांड के सामान को होलसेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। पतंजलि के उत्पाद लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कुछ ही सालों में पतंजलि भारत का जाना माना ब्रांड बन गया है। अगर आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको ये डर नहीं होगा कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं। आइए जानते हैं कि पतंजलि की डीलरशिप कैसे ली जाती है। अगर आप पतंजलि की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको पतंजलि के डीलरशिप ओनर से संपर्क करना होगा। संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। जब आपको डीलरशिप मिल जाए उसके बाद आप हर महीने पतंजलि के उत्पादों का टेंडर खरीद सकते हैं। उन उत्पादों को होलसेल करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
आप चाहे तो उन उत्पादों से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। दोनों ही माध्यमों से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में पतंजलि के प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि यह जितनी जल्दी स्टॉक में आता है उतनी ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। अब आप इस बात से तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर आप पतंजलि का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो यह आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा ब्रांड है जिसकी डिमांड मार्केट में कभी भी कम नहीं होने वाली है और इसमें पैसा इन्वेस्ट करना आपको एक अच्छा रिटर्निंग देगा। पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास कम से कम 350 वर्ग फीट जगह होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर आपकी दुकान हो उस एरिया की आबादी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों शर्तें पूरी करते हैं तो आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लागत की बात करें तो पतंजलि की फ्रेंचाइजी की लागत महंगी है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तभी आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब कमाई की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि पतंजलि एक जाना माना ब्रांड है, लोगों को इसके उत्पादों पर भरोसा है। ऐसे में अगर आपकी दुकान सही जगह पर होगी तो आपकी दुकान में अच्छी बिक्री होगी। जब बिक्री अच्छी होगी तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया है 3 ऐसे बिजनेस के बारे में जो लागत थोड़ी ज्यादा है मगर कमाई भी बहुत ज्यादा है। इन तीनों बिजनेस में से आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।